अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, एक तो मैं वीडियो आज लेट अपलोड कर रहा हूँ। एनीवे, चाइनीज़ फ्यूचर्स की पहले बात करते हैं। हमेशा की तरह चाइनीज़ फ्यूचर्स एक्चुअली लास्ट वीक के अंदर नेगेटिव ही रहे। उससे पिछले हफ्ते भी कुछ नेगेटिविटी थी। चंद हफ्तों से हम लोग देख रहे हैं कि नेगेटिव चल रहा है चाइना। उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं जिस पे हम लोग बाद में आते हैं। सरिये का जो फ्यूचर्स हैं वो -6% रहे वीक ऑन वीक। HR के -7% रहे, कोक के -4% रहे, जबकि आयरन ओर का -8% था चाइनीज़ फ्यूचर्स। अगर स्पॉट मार्केट की बात कर लें तो स्पॉट मार्केट में भी थोड़ा सा मंदा रहा है, कुछ नेगेटिविटी रही है। बीच में थोड़ी तेज़ी आ गई थी, ऑफर्स हर जगह से बढ़ गए थे, चाइना से भी बढ़ गए थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऊपर चले गए थे। अब करंट जो प्राइस लेवल सुनने में आ रहे हैं वो अराउंड $880 के लगभग सुनने में आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए, जो कि रफली हम कह सकते हैं कि $30-35 की कमी आई है वीक ऑन वीक चाइनीज़ प्राइसेस के अंदर। जबकि अगर अदर यूरोपियन मार्केट्स की बात करूं और बाकी फ्लैट प्रोडक्ट्स जहाँ से भी इंपोर्ट होता है वहाँ की बात करें तो वो सब काफ़ी ज़्यादा इतना फर्म था कि वहाँ से ऑफर्स भी नहीं आ रही थी। तो सिर्फ इस वक्त मेन ऑप्शन चाइना की ही थी जो कि डिस्कस की जा रही थी। बाकी सब लोगों ने ऑफर्स विड्रॉ कर ली थी। चाइना के फ्यूचर्स के ऊपर अगर मैं वापस आऊँ कि ये क्यों इतनी नेगेटिविटी है, तो ऐसा फील होता है कि इसका कुछ कनेक्शन स्टॉक मार्केट्स के साथ भी है। स्टॉक मार्केट्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इवन चाइना के अंदर भी हालात जो है वो अच्छे नहीं थे और स्टॉक्स मुसलसल जो है वो लोगों का ट्रस्ट जो है वो बहाल नहीं हो पा रहा उसके ऊपर, जिसकी वजह से एक नेगेटिविटी हर सेगमेंट के अंदर नज़र आ रही है हम लोगों को, इंक्लूडिंग स्टील। आगे से और भी चाइना के बारे में खबरें आ रही हैं कि चाइना ने प्रोडक्शन कुछ थोड़ी सी बढ़ाई है और इसके अलावा कंजम्पशन वहाँ पर कम हो रही है। एक वन ऑफ द मेजर रीज़न है कि वहाँ पर कोविड केसेस बहुत ज़्यादा हो गए, इंतहा से ज़्यादा। जब शुरुआत हुई थी कोविड की तो उस टाइम पर जो केसेस की रेशियो थी, कुछ मामला तो उस तरफ जा रहे हैं जिसकी वजह से चाइना ने बहुत सारे लॉकडाउन कर दिए हैं। काफ़ी सारे प्रोविंसेस के अंदर काफ़ी सारे सिटीज़ लॉकडाउन हैं अभी इस वक्त। उसमें से स्टील सेक्टर के भी ऐसे सिटीज़ भी हैं जहाँ पर स्टील की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो लोगों की मूवमेंट नहीं हो रही, स्पेंडिंग नहीं होगी उस तरीके से। तो कुछ हालात उसकी वजह से भी अनस्टेबल हैं, जिसकी वजह से चाइना के अंदर किसी किस्म की नहीं देख रहे, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देख रहे अभी तक। अगर स्क्रैप प्राइसेस की बात करें तो टर्की के अंदर स्क्रैप प्राइसेस जो है वो तकरीबन $12 से $15 के लगभग बढ़े हैं लास्ट वीक के अंदर। जो लास्ट डील सुनने में आई है उसके मुताबिक जो प्राइस है, श्रेडेड की प्राइस टर्की में जो बिका है वो 692 है, जबकि HMS का प्राइस असेस किया जा रहा है अराउंड 650 से 60 के लगभग। इससे एक चीज़ का ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि वक्त के साथ साथ HMS और श्रेडेड का गैप और बुशलिंग का गैप बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जो कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि पिग आयरन रशिया से जो कट ऑफ होगा उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट श्रेडेड पे और बुशलिंग बंडल्स पे और अच्छे ग्रेड्स के ऊपर आएगा और उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा शूट अप करेंगी, जो कि हमें इनके प्राइस डिफरेंशियल में नज़र आ रहा है कि प्राइस का डिफरेंस आहिस्ता आहिस्ता HMS और श्रेड का बढ़ता जा रहा है टर्किश डील्स के अंदर। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डील्स नहीं सुने, कुछ डील्स हुए और बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर्स के ऊपर हुए, जिसकी वजह से बड़ा मार्केट कश्मकश में रही। सब लोग डिस्टर्ब थे कि यार ये हो क्या रहा है, ये तो पागलपन है एक तरीके से। और वाकईतन वो पागलपन है। वो पागलपन इसलिए है कि लोगों को अपनी पीछे से रॉ मटेरियल्स कवर होते नज़र नहीं आ रहे। वो आगे किस तरीके से माल बेचेंगे। जो रशिया की सप्लाई का कट डाउन है उसको पूरा करना कोई आसान बात नहीं है। सब एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं पिछले एक महीने से कि चाह के भी ये लोग उसकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते उन ऑर्डर्स की जो कि रशिया से कट ऑफ होंगे। तो अभी आगे हमें ये देखना है। हर मिल वाले को भी इस वक्त खदशा ये है, उनकी सेल्स बहुत अच्छी हो रही है। टर्की की अगर मैं लास्ट सेल बताऊँ आपको रीबार की, तो वो आप यकीन नहीं करेंगे कि 945 और $950 FOB पे काम हुआ है सरिये का, रीबार्स का। उसको अगर हम बैकवर्ड कैलकुलेशन करें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि $700 $710 भी टर्की दे सके। मगर जब स्क्रैप वालों से डिस्कशन हुआ, स्क्रैप वालों से बात होती है, तो उनका कहना ये है कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर आ चुका है और जितनी तेज़ी से आया है, जाहिर है कि स्क्रैप वालों ने भी तो पीछे से माल खरीदना है। रॉ मटेरियल लगातार खरीदते चले जा रहे हैं वो लोग। इकट्ठा एकदम से तो स्क्रैप इकट्ठा नहीं हो सकता। तो जो पुराने ऑर्डर लिए हुए थे उन्होंने 520-25 से इस वक्त 680-90 पे मार्केट आ जाना पिछले 2 हफ्ते के अंदर, ये किसी के लिए भी काबिल हज़म नहीं है। और उनको भी अपने पुराने ऑर्डर्स को कलेक्ट करने में, माल खरीदने में और शिप करने में दिक्कत पेश आ रही है अभी इस वक्त। तो वो भी नहीं चाहते कि प्राइसेस इतनी तेज़ी से बेकाबू होकर बढ़े, मगर कोई रास्ता नहीं है। फिनिश प्रोडक्ट का प्राइस आगे बढ़ता जा रहा है। आप सरिये का ऑर्डर्स देखें जो टर्की को मिल रहा है वो इस हिसाब से मिल रहे हैं कि वो कुछ भी प्राइस स्क्रैप ही पे कर सकते हैं। अब आगे ये देखना है कि क्या वो जो एक मेंटल बैरियर है कि प्राइस इतना ऊपर चला गया है, तो वहाँ पर आकर अब ब्रेक लग जाएगी और सिलसिला यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और फिर से लोग परेशानी का शिकार होकर प्राइसेस नीचे आना शुरू हो जाएंगे, या फिर उन डिमांड के अंदर उस जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसमें इतनी ताकत है, वो उतना प्राइस पे कर रहे हैं कि ये सारा सिलसिला इसी तरह चलता रहे और हायर प्राइसेस के ऊपर चलता रहे। तो ये वक्त ही बताएगा हमें कि क्या होगा आगे चलकर। फॉर की बात करें अगर, तो जापानीज स्क्रैप की प्राइस कुछ $20 के लगभग बढ़ी थी। ताइवान के अंदर प्राइसेस जो है वो $30-40 का इंक्रीमेंट हुआ लास्ट वीक के अंदर।
तो अक्रॉस द बोर्ड हर जगह पर हम प्राइस का इंक्रीज ही देख रहे हैं स्क्रैप का। पिछले हफ्ते तक तो देखते रहे हैं, इस हफ्ते क्या होता है वो अभी आगे पता चलेगा। इसके अलावा इस वक्त इंडिया का जो स्क्रैप है उसकी प्राइसेस, इंडिया के अंदर लोकल जो आपके फिनिश स्टील है, इसके अलावा स्क्रैप है, उसकी प्राइसेस सुनने में आया कि 4 से 6 हज़ार रुपये जो है वो कलेक्ट की है, 4 से 6 हज़ार रुपये गिरी है। और उसके अंदर एक हाथ जो है वो चाइनीज़ करेक्शंस का भी है कि जो कि फ्यूचर्स उनके नेगेटिव रहे और फ्लैट प्रोडक्ट्स की प्राइसेस नेगेटिव रही, जिसकी वजह से जाहिर है कि इंडिया और चाइना कम्पीट कर रहे हैं अभी इस वक्त एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर। अगर चाइनीज़ प्राइसेस नीचे आना शुरू हो जाते हैं तो इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर आ सकता है उसका, जिसकी वजह से इंडिया हमें डिस्टर्ब नज़र आया। इंडिया की वजह से दुबई डिस्टर्ब हुआ, मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब हुआ। जो HMS वहाँ पर अच्छे दामों पर जा रहा था, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को लोग नहीं पूछ रहे थे, वो अब दोबारा से पाकिस्तान की तरफ ऑफर्स आना शुरू हो गए। अभी उसको फर्दर असेस किया जा रहा है। पाकिस्तान में जो ऑफर्स आ रहे हैं वो तकरीबन 615, 20, 25 के लेवल के ऊपर आ रहे थे HMS के, मगर यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी लोग पैनिक में थे। मेन रीज़न पैनिक का ये था कि सब लोग एक ही बात कर रहे थे कि यार ऑयल का प्राइसेस इतने ऊपर चले गए। बाय द वे ऑयल का प्राइस जो मैक्सिमम गया था वो $139 तक गया था, मैं आपको बताता चलूँ, और उसके बाद ड्रॉप होके ऑयल का प्राइस तकरीबन अभी इस वक्त जो मूव कर रहा था वो 105-10 के दरमियान मूव कर रहा था, और लोवेस्ट जो हम लोगों ने देखा है लास्ट वीक के अंदर ऑयल को, वो 104 तक भी गया था। तो ये सिचुएशन है। अभी अब $100 भी हो गया शायद ड्यूरिंग वीकेंड, सुनने में आएगा $100 भी हिट कर गया है। तो जो प्राइस ऑयल का ड्रॉप हुआ है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ा हुआ था, लेकिन एक रिएक्शन और एक इम्पैक्ट तो आता है। उसके साथ साथ कमोडिटीज़ भी ड्रॉप की सारी, कॉपर का भी प्राइसेस नीचे आए, निकल के भी प्राइसेस जो है वो नीचे आए। तो चीज़ें अभी इस वक्त हैव हैज़र्ड चल रही हैं। स्टॉक एक्सचेंज किसी और डायरेक्शन में जा रही है, कमोडिटीज़ किसी और डायरेक्शन में जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी ये इस वॉर का हिस्सा है। आप समझें कि रशिया यूक्रेन की जो चल रहा है, कोई एक बयान आएगा, कोई एक किसी किस्म की भी मूवमेंट होगी उसके अंदर, तो उसका रिफ्लेक्शन आपको उसी दिन नज़र आएगा अपने प्राइसेस के अंदर। तो इसको कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता अभी कि कल को क्या होने वाला है दुनिया के अंदर। अभी इस वक्त यूरोप के अंदर प्राइसेस मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, और वो एक्सपेक्टेशन यही है कि फर्दर हाई रहेंगी, क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट रशिया से अभी यूरोप नहीं आ सकता, उनको अल्टरनेटिव रीजन से करना ही करना है। टर्की भी अभी इस वक्त उसी किस्म की पोजीशन के अंदर है। तो मेरा ख्याल है कि अभी यूरोपियन मार्केट को और US मार्केट को अगर हम देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, और वो लोग खासी तकलीफ़ का शिकार रहेंगे अभी अपनी प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करने और मार्केट करने के अंदर। उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी उस हिसाब से जिस तरह के हुआ करती थी। आपके नॉलेज के लिए बताता चलूँ कि LME के ऊपर प्राइसेस, US की जो HRC की प्राइस है वो अराउंड $1450 के लगभग अभी शो हो रही है इस वक्त चाइनीज़ LME फ्यूचर्स के अंदर। आप वो चेक कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर। अब HMS की प्राइस इंडिया में सुनने में आ रही है हम लोगों को अराउंड 560 के लगभग वो लोग खरीदना चाहते हैं, 560-70 की बातें हो रही हैं। अब पता नहीं दुबई के सेलर्स जो है वो उनको बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, या दूसरे मार्केट्स देखेंगे जहाँ पे बेहतर प्राइस मिल सकता है। तो इंडिया की कोई सिचुएशन ऐसी है, और मेनली इंडिया में एक और भी फैक्टर है कि अभी होली है इस वीक के अंदर, तो वहाँ पर एक फेस्टिव मूड है सब लोगों का, वो लोग नहीं काम करना चाहते। इसके अलावा फिर न्यू ईयर जो इनका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होना है वो भी मार्च के अंदर, एंड ऑफ मार्च होना है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से मार्केट टेम्पररी तौर पे इंडिया के अंदर डिप्रेस रह सकती है, मगर उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि स्क्रैप मिलना शुरू हो गया है, माल सस्ता हो गया है। किसी किस्म का कहीं पे भी स्क्रैप की प्राइस के अंदर कमी अभी तक देखी नहीं गई है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंजेस के ऊपर जो ट्रेड हो रहा है उसकी एक वो देखी जा रही है, ऑयल की प्राइस को देखा जा रहा है, बाकी फैक्टर्स को देख रहे हैं, मगर अभी तक कोई प्रैक्टिकल चीज़ हमने नहीं देखा। टर्की के बारे में बड़ी कयास आ रही थी कि शायद टर्की अभी प्राइस नहीं देगा, पे नहीं करेगा। तो फिर सुनने में आया अभी मंडे को उन्होंने प्राइस जो पे की है वो $692 की शेयर की प्राइस है, जो कि एक तरह से पिछले कई दिनों के अंदर, कई सालों के अंदर उन्होंने देखी नहीं है ऐसी प्राइस। तो वो भी हुआ है। अब पाकिस्तान पर आ जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सेल्स का लेवल रहा लास्ट वीक के अंदर श्रेडेड का, वो अराउंड 640, 45, 47 इस तरीके से रहा श्रेडेड का। इससे नीचे भी काम नहीं हो सका। मार्केट काफ़ी अपवर्ड ट्रेंड थी। लास्ट वीकेंड पे आकर थोड़ा सा मोरल जो है वो डाउन होना शुरू हो गया, लोग परेशान होना शुरू हो गए कि अभी अब क्या होने वाला है। तो पिछले 2-3 दिन से भी खामोशी नज़र आ रही है यहाँ पर, मगर उससे पहले काम काफ़ी अच्छा हुआ। 620, 25, 30, 40, 45 हर उसके ऊपर काम हुआ। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग पाकिस्तान की लोकल रीबार प्राइसेस के ऊपर, जो कि लास्ट वीकेंड अनाउंस हुआ है कि तकरीबन 8,000 रुपये, 7-8 हज़ार रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है रीबार की प्राइसेस के अंदर। और रीबार मैन्युफैक्चरर्स का भी यही इरादा है कि जो इनपुट कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है इतनी तेज़ी से, जो हाथ नहीं आ रही, उसको पास ऑन किया जा सके, अदरवाइज सर्वाइवल का कोई चांस नहीं है अगर आप पास ऑन नहीं करेंगे तो। और ये भी एक्सपेक्टेड है कि शायद जिस तरीके से बाहर से रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ रही है और अवेलेबिलिटी ख़त्म हो रही है, तो रीबार के प्राइसेस में ये गुंजाइश है कि अभी और फर्दर प्राइसेस बढ़ाई जा सकें अपनी कॉस्ट को कवर अप करने के लिए। बाकी जो भी अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा फर्दर। अभी तक ये कि रिएक्शन कंज्यूमर से इतना अच्छा नहीं आया,
उस तरीके से हलचल भी नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में बड़े सुकून के साथ, बड़े पुरसुकून जा रहे हैं सब लोग। अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर अभी क्या सूरत हाल डेवलप होती है। थैंक यू वेरी मच।